अनोखा देश इंडिया, इंडिया देश अनोखा, अनोखा देश इंडिया, इंडिया देश अनोखा। मैं भी शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी से आई हूँ और मैं हिंदी सीखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भारतीय सभ्यता बहुत पसंद है। मैं शीआन अंतर्राष्ट्रीय थिएइंग विश्वविद्यालय से यहाँ आई हूँ। मुझे हिंदी बहुत पसंद है। मुझे विश्वास है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। मुझे शीआन अंतर्राष्ट्रीय थिएइंग विश्वविद्यालय में 2 साल हिंदी सीखे हुआ। मुझे भारत और हिंदी बहुत पसंद है। मैं कांगो विदेशी भाषा यूनिवर्सिटी से आई हूँ। चीन की भारत 4 प्राचीन संहिताओं में से एक है और मुझे इसका बहुत शौकीन है। आशा है कि हम एक साथ अगले समय में प्रसन्नता से रहते हैं। मैं भी कांगो विदेशी भाषा यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पास एक इतना अच्छा मौका है कि जो मैं यहाँ हिंदी सीखती हूँ और अगले साल में मैं अवश्य ही यहाँ मेहनत से हिंदी अच्छी तरह सीखूँगी। मैं थिएइंग विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ रहा हूँ। इस अवसर में अपनी हिंदी का विकास करने के लिए यहाँ आया है। भारत बहुत सुंदर है। मुझे भी हिंदी बहुत पसंद है। आज सब लोगों को मिलकर मुझे बहुत खुश हुई। मुझे पक्का विश्वास है कि भविष्य में हम जरूर बहुत घनिष्ठ मित्र बनेंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से भाषा विद्यापीठ और विदेशी शिक्षण केंद्र की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले 7-8 वर्षों से विश्वविद्यालय ने अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित किए। 7 देशों के 11 विश्वविद्यालयों के साथ हमारे अनुबंध हैं। लगभग हर सत्र में कुछ न कुछ विद्यार्थियों की संख्या एशिया और यूरोप के अनेक अलग अलग देशों से यहाँ आती रही है। वे लोग यहाँ हिंदी कुछ अल्प अवधि के लिए, कुछ साल भर की अवधि के लिए सीखने के लिए यहाँ आते रहे हैं और बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन यह संतोष व्यक्त किया जा सकता है कि वे विद्यार्थी जब यहाँ से हिंदी सीख कर गए तो उनकी प्रतिक्रियाएं इस विश्वविद्यालय, यहाँ के शिक्षकों और यहाँ के परिवेश, यहाँ के लोगों के व्यवहार और बर्ताव के प्रति पूरी तरह से अनुकूल रहीं। हमारा प्रयत्न ये होगा कि हम लोग इस सत्र में भी और आगे भी जो लोग यहाँ हिंदी सीखने के लिए आ रहे हैं, उनके संस्थान, उन देशों के एम्बेसीज, उन देशों की सरकारों की जो अपेक्षाएं हमसे हैं, उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें, उनको पूरा करें। जो लोग अपना 10 महीने का समय यहाँ इस सत्र में बिताने के लिए आए हैं, यह समय बीतने के बाद उनको लगे कि उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया, उनकी यात्रा सार्थक रही। इसके लिए हम हर तरह से कोशिश करेंगे। हमारे जो नवागत अतिथि मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, हिंदी अभी शायद उनको मेरी समझने में, मैंने कोशिश की है कि मेरी गति थोड़ी धीमी रहे, उसके बाद भी शायद मुश्किल हो रही हो। विश्वविद्यालय के हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग हैं, हमारे सहकर्मी हैं, वह इस कार्यक्रम से और तमाम सारी चीज़ों से अवगत हैं। इस नाते मैं अपनी बात को बहुत विस्तार नहीं दूंगा
और हमारे चीनी भाषा के सहायक प्रोफेसर अनिर्बाण घोष से मैं अनुरोध ज़रूर करूंगा कि 2-4 वाक्यों में जो बातें मैंने सूचनाएं जो दी हैं वह इन मित्रों को मेरे वक्तव्य के बाद संप्रेषित करने की कोशिश करें। मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और सहयोग की अपेक्षा आकांक्षा करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।因缘虽然李万将说了教授说了那个是我们大学前7个年签署了11个大学备忘录，意大利、德国、法国这样等等。我们到今天每个大学有到里面念的，每前面不一样的不方便。 चीन से आए हुए हमारे दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी के पूरे प्रांगण में इसका जो पूरा क्षेत्र है उसका एक आपने यहाँ पर चित्र देखा था कि क्या क्या है यहाँ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर चाहेंगे कि आप हिंदी सीखें और हिंदी के साथ भारत की संस्कृति के बारे में भी आप जानें। आप सब ने भारत में दिलचस्पी ली है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। भारत और चीन दोनों बहुत पुराने सभ्यता के ऐसे जो कि हमेशा से बहुत दिनों से जो चलते चले आ रहे हैं ऐसे देश हैं। और हमारे यहाँ भी काफ़ी पुराने ज़माने में चीन के यात्री आए थे और उस समय की बात भारत में क्या होता था हमने वेन सांग को पढ़ा है। तो उन्होंने जो खबरें लिखी, जो चीज़ें देखी, उनके बारे में जो लिखा उससे उस समय का हमको पता चलता है। मैं समझता हूँ कि इन दो महान संस्कृतियों, बड़ी संस्कृतियों के बीच अच्छा संबंध होना चाहिए। लगभग 10 वर्ष पहले मैं चीन गया था। मैं पीकिंग में था, बीजिंग में था और लगभग 1 सप्ताह मैं वहाँ पे रहा। एक बैठक में मैं गया था और वहाँ हमने आगे बढ़ते हुए चीन को देखा, समाज को देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे देश आगे बढ़ रहा है। ये जिसको कि सांस्कृतिक यात्रा कहते हैं, कल्चरल जर्नी, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि हर कदम पर कुछ जानने का है, हर कदम पर कुछ सीखने का है। लोग कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर कई तरह की चीज़ें मिलेंगी जो आपको अच्छी लगेंगी। यहाँ हम लोगों का पुस्तकालय है। यहाँ पर हमने आपके हरेक के लिए एक दोस्त बनाया है। वो दोस्त आपके साथ रहेगा। जब आप कहीं जाएं, आप बात करें, आपको अच्छा लगेगा। ये जो जगह है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है।
इस माने में महत्वपूर्ण है कि आपने एक दुबले पतले आदमी का चित्र देखा था। कौन था वो? गांधी, महात्मा गांधी। उनको हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो। तो ये गांधी एक ऐसे समय में आए जब भारत जो है वो गुलाम था, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन था। तो गांधी जी ने ताकत दी, लोगों को इकट्ठा किया, समझाया और बताया कि कैसे हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं कि भारत में आज़ादी आए, भारत में भारत के लोगों का राज हो। वो गांधी जी यहाँ के आसपास थोड़ी दूर पर एक जगह है जहाँ पर करीब 12 साल 12 इयर्स वो वहाँ पर रहे। आपको हम लोग ले चलेंगे वहाँ, आप देखिएगा कि आज से लगभग मेरा ख्याल है कि कितना 70 वर्ष 80 वर्ष के पहले 80 इयर्स बैक वो घर कैसे थे, वो जगह कैसी थी। वो ज्यों की त्यों, न तो तब बिजली थी और न आज की तरह से सब था, वो वैसे ही रखा हुआ है, आपको अच्छा लगेगा। ये महाराष्ट्र नामक एक स्टेट है। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं चाइना में, वैसे एक स्टेट है जिसको कि महाराष्ट्र कहते हैं। और उस महाराष्ट्र में ये जगह है वर्धा। आपको नाम तो याद हो गया, वर्धा। बोलिए कैसे बोलेंगे वर्धा? बोलिए वर्धा। तो वर्धा, इस सिटी का नाम है वर्धा। और वर्धा में ये यूनिवर्सिटी खोली गई और यहाँ पर ये कोशिश की गई कि सारी जानकारी, सारा ज्ञान, तमाम सारे विषयों में, सब्जेक्ट्स में हिंदी के माध्यम से सबको, हिंदी के मीडियम से उनको बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को रिसर्च कराया जाए। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं। 1997 से ये यूनिवर्सिटी चली है और तब से जो है पढ़ाई लिखाई का काम होता है। यहाँ पर आपको कई तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, जो हिंदी से भी जुड़े हैं और दूसरे भी हैं। आपको यह मौका मिलेगा कि आप देखें कि यहाँ पर किस तरह की क्या क्या पढ़ाई होती है। हम लोगों ने कई काम भी किए हैं, जैसे हमने एक डिक्शनरी बनाई है, हिंदी की डिक्शनरी बनाई है और उसमें वो हिंदी टू हिंदी है, मतलब हिंदी का ठीक से उसका मीनिंग उसमें बताया है। हमारे ये दोस्त जो कि चाइनीज़ भाषा, चीनी भाषा को पढ़ाते हैं, इन्होंने कोशिश की है और उसको बना रहे हैं कि हिंदी और चाइनीज़ इनकी एक डिक्शनरी हो कि आप चीनी शब्द को पढ़ के और हिंदी का उसका क्या मतलब है वो आप निकाल सकें। इसी तरह से और भी भाषाओं में हम, जापानी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, स्पेनिश भाषा में, ये कोशिश हम कर रहे हैं कि हिंदी और इन दोनों को कैसे साथ हम रख सकें। आपको इसका मौका मिलेगा कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। हम कुछ मैगजीन्स, कुछ पत्रिकाएं, कुछ जर्नल भी प्रकाशित करते हैं। अगर आप कोशिश करें तो देखेंगे कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, वेबसाइट
उसको अगर आप वहाँ पे क्लिक करिए, अगर उस पर आप जाइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, उस मज़ेदार चीज़ का नाम है hindismay.com। क्या नाम है? hindismay.com। वो खजाना है। खजाना जानते हैं? ट्रेजर। उसमें हिंदी का लिटरेचर, स्टोरी, पोयम, नॉवेल, ये सब हिंदी का उसमें बहुत सारा रखा है। आप क्लिक करिए और आप देखिए। आप अगर हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। यू विल फील गुड। उसमें बहुत सा लिटरेचर दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे आप उसका मज़ा लें, देखें कि उसमें क्या दिया हुआ है। हम लोग कल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, कहानी भी सुनाते हैं, और आप उसमें भी शामिल होंगे। हम बातचीत भी करते हैं। तो ये विश्वविद्यालय आपको इसका मौका देगा, इसका अपॉर्चुनिटी आपको देगा कि आप भारत के बारे में भी जानें और हिंदी भी पढ़ें और हिंदी को भी आप जानें। मैं आशा करता हूँ कि आप खूब अच्छी तरह से अपने समय का उपयोग करेंगे, आप टाइम का ठीक से यूज़ करेंगे। टाइम ऐसे भागता चला जाता है कि बड़ा मुश्किल है। टाइम को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक एक दिन कैसे अच्छी तरह हम यूज़ करें, उसका उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप कैसे टाइम बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हर क्षण का, हर मोमेंट का अच्छी तरह से यूज़ करिए, उसका उपयोग करिए, और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, संस्कृति के एक जानकार के रूप में, भाषा के एक जानकार के रूप में अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करिए। इन शब्दों के साथ हम आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।10年以前，我们大学的副校长他自己访问了北京，为了一个星期的访问，他看过中国，那时候很感动了那个中国的发展，中国的目前的当前的发展。那个学习印度，你们的那个学习印度的那个是文化交流，中印之间文化交流的一个节目，所以我们一定要学习好那个绘画，那个练习绘画，关注那个印度文化，那个印度的多种的那个文化。一个印度你们的那个学习印度的时候，每个学生有一个印度朋友，他们帮助您学习，还是那个是访问的时候，那个参观那个学校那个宿舍住的时候，他们帮助你们。महात्मा गांधी那个大学，那个大学那个是महात्मा गांधी先生，你们可以知道这个他是印度国父。印度独立的时候，他住在这个地方，那个瓦塔，那个Sevagram 阿什兰的12个地方，他住在这个地方。
80年的我们一定要去哪一个地方30年以后我们一定要去哪那个这个地方是包括那个马哈拉施邦的一个小城市瓦尔特叫瓦尔特那个印度大学那个1999年从印度1999年起研究为了促进研究，为了促进印度游那个国际游印度政府创立了印度政府创办了印度政府成立了这个大学，为了促进那个印度游那个国际语言那个课程很多次的很多的课程有的一个工作包括那个中英那个印度词典我们那个现在我们的那个大学有那个印度游中文的那个汉语印度游汉语的一个词典我们现在准备发表的那个多种那个我们大学发表很多种的那个杂志你们一定要看那个 hindisomar.com 那个是百科全书那个包括那个杂志印度的小说文学诗歌很多次那个华族分印度你们一定要学习的那个机会一定要把握यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्राध्यापक छात्रगण और चीन से पधारे सभी अतिथि छात्र हमारे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे अवसर मिलेंगे कि हम लोग विदेशी छात्रों के साथ बैठकर इस तरह की चर्चा करेंगे इस तरह का माहौल बनाएंगे मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप सभी घर जाने के लिए भी उत्सुक होंगे भोजन तैयार होगा घर में तो मैं बीच में ज़्यादा नहीं आऊँगा फिर सोचेंगे मिश्रा जी कहीं ज़्यादा ना भाषण दे दें हम लोग को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप लोग इस अवसर पे आए धन्यवाद।